वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड करा चुका हूं, जिसके अंदर आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो आज हम करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। सो एंगल क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी देखते हैं। देखिए, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस अराउंड देयर कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से दो लाइनों के बीच में जो टर्न होता है ना, उसी को वहीं पर ही क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे एक रे जा रही है, एक ये रे जा रही है, ठीक है। तो ये रे भी तो एक लाइन का पार्ट ही होती है ना, तो ये भी एक लाइन ही होगी। जब दो लाइन या दो रे एक साथ जाती हैं और टर्न करती हैं, तो उनके बीच में जो बनता है उसी को बोलते हैं हम एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंगल। अब ये जब एंगल बनता है तो किन दो लाइनों के बीच में बना है, और इन लाइनों की जो हमारी वर्टेक्स होती है वो क्या है, और कौन सा एंगल बना, ये सारी चीजें कैसे देखेंगे। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, इट इज डोनेटेड बाई सिंबल। देखिए, ये वाले सिंबल से इसको डोनेट करते हैं एंगल को, ठीक है। ये आपका सिंबल होगा। अब देखिए, जैसे आपसे कह रहा है कि इस वाले एंगल में आपको इसकी आर्म बतानी है और वर्टेक्स बताना है। तो देखिए, वर्टेक्स क्या होता है, जहां भी दो रे या दो लाइन एक साथ मिलती है ना, उसी को बोला जाता है वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये है वर्टेक्स। तो यहाँ अगर वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं जो पॉइंट बी है वो क्या है, इसका वर्टेक्स है, यानी कि दो लाइनें इस पॉइंट पर ज्वाइंट होती हैं। दूसरी चीज हमसे कहता है आर्म क्या है, व्हाट इज इट्स आर्म। सो आर्म्स कौन सी होती हैं, जो वर्टेक्स से लेकर जो एंडलेस वाली जो पॉइंट होता है, यानी कि बी और ए जो होगा, ये होगी आपकी एक आर्म, ठीक है। बी ए हो गई आपकी एक आर्म, और एक आर्म हो गई बी और सी, ठीक है। बी और सी ये होती हैं आपकी आर्म्स, और ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपकी आर्म और ये भी है आपकी आर्म, ठीक है। तो आर्म, वर्टेक्स और एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एंगल के टाइप पर। तो देखिए, एंगल अगर बन रहा है तो वो एंगल टू टाइप से बन सकता है, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। अब इन दोनों में इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा एंगल है ना, इस एंगल की अगर बात करें और इस एंगल में अगर आपको इंटीरियर एंगल बताना है, तो देखिए, इंटीरियर मीन्स होता है एंगल के जो अंदर आता है, ठीक है। अगर एंगल के अंदर की बात करें तो एंगल के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये सारा क्या है, इंटीरियर है, ठीक है। इसके अंदर का जितना भी पार्ट है, ये सारा इंटीरियर होगा। यहाँ से सारा पार्ट इंटीरियर हो गया, ठीक है। ये आपका इंटीरियर होता है। इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर जो होता है ना, ये बना हुआ, ये इंटीरियर होता है। और एक्सटीरियर की बात करें तो देखिए, एक्सटीरियर कौन सा होता है, एक्सटीरियर जो होगा वो ये वाला एंगल होगा सारा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जो एंगल से बाहर होगा उसको कहते हैं हम एक्सटीरियर, ठीक है। ये वाला होगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट। अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो एक्सटीरियर पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। दो टाइप के आपके एंगल होगा, एक इंटीरियर जो अंदर की ओर होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, अंदर को छोड़ के जितना भी बाहर का एरिया होता है वो सारा एक्सटीरियर में आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मेजरिंग ऑफ एन एंगल। अब एक एंगल को मेजर हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करने के लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये होता है प्रोटेक्टर। अब हमें ये एंगल्स को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, आपको ये प्रोटेक्टर अच्छे से यूज करना आना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे यूज करते हैं इस प्रोटेक्टर का। ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये 0 से लेके 180 डिग्री तक हमारा मेजर कर पाता है, ठीक। और इसी को अगर हम इस तरीके से टर्न कर दें तो ये 180 से लेके 360 तक भी कवर कर सकता है, ठीक है। यानी कि हम इस प्रोटेक्टर की हेल्प से चाहे कितना भी एंगल दे रखा हो, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एंगल है, इसको हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल है ये। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, जो आपकी जो लाइन जा रही है ना, 0 और 180 के बीच वाली लाइन, इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन को एक साथ रखते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, जैसे ये है, इसका ये क्या है, ये जो मिड पॉइंट है, इसको हम रखते हैं इस वाले पॉइंट पर जहां पर वर्टेक्स होती है, तो हमने वर्टेक्स पे रखा। और जो लाइन है ना, ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये लाइन इस वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक। अब अगर इस लाइन के ऊपर है तो अगर हम एंगल को देखें तो देखिए, ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है और ये यहाँ पर जा रही है, कितनी डिग्री है, ये 60 डिग्री। देखिए 120 को हम रीड नहीं करेंगे, यहाँ 120 ऊपर वाले को रीड नहीं करना, पहले हमें नीचे वाले को करना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ये एंगल जो है ये कितना है, 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसको मेजर कर दिया। इसको अगर मेजर करा जाए, देखिए सेम प्रोसेस है इसका भी। इसको हमने मिड पॉइंट पे क्या रख दिया, यहाँ पर वर्टेक्स को, और इस वाली लाइन को, होरिजेंटल लाइन को इस की होरिजेंटल लाइन से मिलाएंगे, और यहाँ देखेंगे कितना एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो ये जो एंगल है आपका,
90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर है ना, इसको हम यूज करते समय देखिए ये ऊपर वाले नंबर्स को कब लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स को कब लेते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए अभी मैंने इसको मेजर किया कितना, 90 डिग्री। ओके, मैंने ये मेजर किया कितना, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो हमें पता है बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, और एंगल स्टार्ट कहाँ से होता है? एंगल स्टार्ट होता है 0 से। तो बेटा यहाँ से 0 से कौन सी वाली लाइन स्टार्ट हो रही है? यहाँ से 0, 10, 20, ये नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम नीचे वाली लाइन को मेजर करेंगे, और अगर ये वाली लाइन को मेजर करना है ना, ये 180 वाली को, तो ये क्या करते हैं, इस तरफ वाली लाइन से होता है। ठीक है, ये अपना अपोजिट आ जाता है जब 0 से 180 आते हैं तब। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एंगल 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री ये रहा, और यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट कौन सी किस तरफ से होता है? राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कितना आ रहा था? 90 डिग्री आ रहा था। ओके, सो मेजरिंग ऑफ एंगल आपको पता लग गया होगा किस तरीके से आपको मेजर करना है। ठीक है, अब एंगल बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, ड्राइंग कैसे करेंगे एंगल में। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं ड्राइंग एन एंगल। अब अगर आपसे बोलें कि आप यहाँ से 35 डिग्री का एंगल बनाइए, या 65 डिग्री का बनाइए, या इससे ज्यादा भी बोल सकता है 135 डिग्री का एंगल बनाइए, तो ये एंगल आप कैसे बनाएंगे? देखिए बनाने का बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए अगर आपसे 35 कह रहा है, ठीक है, और इस 35 को मैं पहले बना लेता हूँ, तो ये बनाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्टर की। ठीक है, तो प्रोटेक्टर से ही हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टर ले लेते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने ये ड्रॉ की एक लाइन। ठीक, एक लाइन बन गई हमारी 35 के लिए। तो यहाँ से ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्या रखेंगे हम? प्रोटेक्टर को रख देते हैं, मिड पॉइंट को प्रोटेक्टर के, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर देते हैं। अब हमें देखिए बनाना कितना है? 35। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20 और 30। और 30 में अगर मैं देखो 30 और 40 इसके बीच में होगा क्या? 35। तो इसके बीच वाली मिड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर जो लाइन होगी ना, वो कौन सी होगी? 35 की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दूंगा, और ये वाला जो एंगल बन जाएगा मेरा कितना बनेगा? 35 डिग्री। और मैं इसको नेम भी दे सकता हूँ, अगर नेम यहाँ से देना है तो इसको पी क्यू आर में इसको नेम दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही 65 बना लेते हैं। ठीक है, 65 बनाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? एक लाइन लेनी है नीचे, और लाइन लेने के बाद इस वाले पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिलाना है। ये रहा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाते हुए आपको 65 देखना है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, आएगा 60। 60 और 70 के बीच में आता है क्या? 65। तो इसके बीच का ये वाला पॉइंट रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क किया, पहले पॉइंट लगाया, और पॉइंट को यहाँ प्रोटेक्टर से रख के, ठीक है, इसकी वर्टेक्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये जो एंगल बना हमारा कितना बन गया? 65 डिग्री बना, और इसको हम नेम दे सकते हैं पी आर एस टी। ठीक है, इसको यहाँ से नेम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है 135। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी, यहाँ से हमने एक लाइन ले ली। अब देखिए क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे रख के हमने इसको यहाँ से मेजर करना है। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है, नीचे वाली लाइन में जाएंगे कहाँ पर? 130। तो ये रहा 130, और 130 और 140 के बीच में क्या होगा? 135। तो इसके बीच का ये वाला लेकर एक पॉइंट लगाते हैं, और इस पॉइंट को आप कहाँ पर मिला देंगे? इस वाले पॉइंट से मिला देंगे ये। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा आपका वो बन जाएगा 135 डिग्री का। ठीक है, इनको हम नेम दे सकते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से किसी भी एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपसे इसी में और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें सॉरी, इसमें क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि आर्म्स क्या है, वर्टेक्सिस क्या है, और एंगल का नेम क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से बात करें आर्म्स की, ठीक है, आर्म्स की बात करें तो आर्म्स क्या है? देखिए क्यू और पी आर्म हो गई, तो ये हो गया क्यू पी, और दूसरी कौन सी है? क्यू आर। ये हो गई आपकी क्यू आर, ये आपकी आर्म हो गई। अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स क्या होता है? जो इन दोनों लाइन को मिलाता है, तो यहाँ से मिलाने वाला बिंदु ये रहा डी, सॉरी क्यू, तो क्यू आपका वर्टेक्स। और अगर एंगल की बात करें, एंगल कौन सा बन रहा है? तो एंगल देखिए कैसे बनता है, एंगल बन रहा है आपका क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट को हमेशा क्या रखेंगे? मिड पॉइंट में रखेंगे। और आपको पता है एंगल को किस किस सिंबल से शो करते हैं? एंगल को करते हैं इस वाले सिंबल से शो। ठीक, और यहाँ पर बन रहा है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर,
और इसको हम पी क्यू आर को ये भी बोल सकते हैं एंगल आर क्यू पी, इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। क्यों आर क्यू पी क्यों और पी क्यू आर क्यों? देखिए ऐसा होता है कि जो बीच में जो एंगल आता है ना उसको हमें मिड में रखना होता है। तो इसको मिड में हम दो तरीके से रख सकते हैं, पी क्यू आर से भी और आर क्यू पी से भी। तो ये दोनों पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। जो भी हमें लेना है वो ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए आर एस टी में, तो यहाँ से अगर आर्म्स की बात करें तो आर्म्स कौन सी है आपकी, एस आर और दूसरी है एस टी। क्लियर है? और वर्टेक्स, वर्टेक्स ये एस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो एस हो गई वर्टेक्स। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल कौन सा होगा, एंगल आपका देखिए आर एस टी होगा। पहले एंगल का साइन, उसके बाद लगाएंगे आप आर, देन एस, देन टी। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, टी एस आर। ये हो गया टी एस आर। अब देखिए जो मिड में आ रहा है ना एस और एस, यहाँ एस पर ही एंगल बन रहा है 65। क्लियर है? ओके देखिए नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स कौन सी है आपकी, बी सी और बी ए। तो लिख देंगे बी सी और बी ए। और वर्टेक्स, तो वर्टेक्स है आपकी बी। और अगर आपसे कहे एंगल, तो एंगल कौन सा बन रहा है, देखिए एंगल बनेगा सी बी ए, सी बी ए। और दूसरा कौन सा बन सकता है सी बी ए के अलावा, ए बी सी। ये बन जाएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी आर्म्स को, एंगल को और वर्टेक्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स हम देख लेते हैं वन बाई वन। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या कहता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एंगल्स का, तो इसमें सबसे पहला एंगल है आपका एक्यूट एंगल। सो व्हाट इज एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। बेटा अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। कह रहा है वो एंगल जिसकी मेजर 0 से 90 के बीच में रहती है ना, वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब 0 से 90 आपको कैसे पता लगेगा, देखिए आपको प्रोटेक्टर से मैं बता देता हूँ। ये रहा प्रोटेक्टर, इसमें 0 ये होता है 0 और 90 ये होता है, यानी कि इस एरिया में जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक, कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से मैं एक एंगल बना देता हूँ एक्यूट एंगल, यानी 90 और 0 के बीच में। तो 90 0 के बीच में आपका क्या आ सकता है, 30 आ सकता है। ठीक, तो 30 को यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो ये जो बना ये कितने डिग्री बना, 30 डिग्री। अब ये जो है ना एक्यूट एंगल, इसकी मेजर क्या होती है, 0 से लेके 90 के मिड में रहनी चाहिए जो भी वैल्यू हो। तो ये 30 इनके मिड में है, तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऐसे ही और भी अगर एक्यूट एंगल देखना है, देखिए कैसे देख सकते हैं, ये हमने लिया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये भी आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एंगल देखिए अगर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट है ना, तो कौन सा होता है, वो बिल्कुल सीधे जो होता है वो होता है आपका राइट एंगल। वो आगे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको एक्यूट एंगल पता चल गया होगा कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी मेजर 0 से लेकर 90 के बीच में हो। कहाँ से हो, 0 से लेकर 90 के बीच में हो, वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा आपका एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट एंगल इज राइट एंगल। अब देखिए ये क्या होता है, एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल, जिसकी मेजर 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब 90 डिग्री कैसे होगी, देखिए अगर मैं यहाँ पर एंगल बना दूं, पहले एक लाइन ड्रॉ की मैंने और इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इसको यहाँ से रखा और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाया और मिड में रखा हमने वर्टेक्स को। तो 90 का हमने यहाँ पर क्या लिया, एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने 90 को मैच कर दिया। ठीक, तो ये जो बनेगा ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी को बोला जाता है राइट एंगल। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी जो वॉल है ना, ये वॉल भी 90 डिग्री के एंगल पर ही है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी ना कोई भी चीज हो, वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी, ये समझ लीजिए। उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल देखिए और कैसे कैसे हो सकता है, राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है, हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली और यहाँ से इस वाले पॉइंट से भी ले सकते हैं हम। ठीक, यहाँ से 90 का बन रहा है, ये बन रहा है, तो इन दोनों को यहाँ से मैच करते हुए हम ये भी ले सकते हैं। बट यहाँ 90 का साइन क्या आता है, 90 जो होता है ना, 90 डिग्री का साइन ये होता है, यहाँ पे हल्का सा रेक्टेंगल सा बन रहा है ना, ये होता है 90 का साइन। जहां भी ये साइन मिलेगा आपको समझ लीजिए 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि राइट एंगल है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट तक की अगर बात करें तो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, अब चलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल पर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है,
कह रहा है एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान देंगे, ये जो 90 डिग्री है ना, इससे पहले कोई भी अगर एंगल बनता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है ये वाली लाइन, इस लाइन से अगर इस साइड में कोई भी एंगल बनेगा वो सारे एक्यूट ही एंगल होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ही होगा। और अगर इससे इस साइड में अगर कोई भी एंगल बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलावा, यानी 180 का स्ट्रेट लाइन होता है, उसके उस 180 और 90 के बीच की जो मेजर होगी उसको बोलते हैं हम कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, अभी आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है ऑब्ट्यूज, और इसकी मेजर कितनी होती है? 90 और 180 के बीच में होती है। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की जो मेजर होगी वो कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल की होगी। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल कौन सा होता है? जो बिल्कुल सीधा होता है। तो बिल्कुल सीधा तो ये होना चाहिए था, ये अगर होता बिल्कुल स्ट्रेट तो कौन सा राइट एंगल होता, बट ये क्या है? इस साइड में हो गया शिफ्ट, तो कौन सा बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर इसी को मैं इस साइड में शिफ्ट कर लेता तो कौन सा बनता? तो बनता एक्यूट एंगल। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक, स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसे होगा? देखिए, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो होगी ना डिस्टेंस, वो कौन सी होगी? एक्यूट एंगल की होगी। ठीक, ये होगा एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक, दो रेज आ रही हैं ये और एक्यूट एंगल बना रही हैं। ठीक, ऐसे ही और भी देखिए, ये हॉरिजेंटली हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया और ये टू रेज जा रही हैं, तो कौन सा बनाएगा? ये 180 डिग्री का बनाएगा। यानी कि एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जिसकी मेजर 180 डिग्री की होगी वो कौन सा होगा? आपका स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, और आपको याद रखना है, जो वन स्ट्रेट एंगल होता है, वन स्ट्रेट एंगल, वो जो होता है टू राइट एंगल के इक्वल होता है। टू राइट एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है, टू राइट एंगल्स होंगे 90 के, तभी तो मिलकर बनाएंगे 180। तो टू राइट एंगल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। ये किसी किसी बच्चे के सिलेबस में होता है स्टार्टिंग में, किसी के में नहीं होता। सो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? देखिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड आ रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल होता है? देखिए, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल कह रहा है 180 से ज्यादा, और 180 तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लूं, तो स्ट्रेट कौन सा होगा? जो बिल्कुल सीधा जाएगा। बट ये क्या होता है ना, थोड़ा नीचे की ओर इस तरीके से होता है, यानी एंगल जो होगा वो इतना बड़ा होगा। और ये एंगल जो होता है, इसकी मेजर देखिए, अगर देखूं मैं कितना है, तो मिनी लगभग इसमें, यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको ओरिजेंटल से मिलाता हुआ, तो कितना आ रहा है यहाँ से? देखिए, अब जब इस प्रोटेक्टर को उल्टा रखा जाता है ना, तो ये समझ लीजिए 180 वाली, यानी ऊपर वाली लाइन लेनी है हमें। ठीक है, अगर प्रोटेक्टर को उल्टा रख रहे हैं हम, तो हमें ऊपर वाली लाइन लेनी है, और प्रोटेक्टर को सीधा रख रहे हैं तो नीचे वाली लाइन लेनी है। तो अब देखिए, ऊपर वाली लाइन में देखिए कहाँ जा रहे हैं हम, ये हम जा रहे हैं 35, यानी 135। तो ये जो एंगल है ये है 100, सॉरी यहाँ पे 135 नहीं बने, यहाँ कितना बन रहा है? यहाँ दोबारा से देखिए, ये बन रहा है। तो ये बेटा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? अब जीरो से अगर स्टार्ट करा जाए और हम कहाँ चल रहे हैं? 55 पर। अगर नीचे वाली लाइन में देखें तो हम कहाँ पर जा रहे हैं? 55 पर। यानी कि आपकी सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितनी होती है? 180। और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम यहाँ से इसमें हमने 55 और ऐड किया। ठीक है, 55 को और ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? ये टोटल आपका बन जाएगा 235 का। ठीक है, ये हो जाएगा 235 का एंगल। तो ये आएगा 235 डिग्री। और 235 डिग्री किसके बीच में है? देखिए, 180 और 360 के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो एंगल, वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, जो आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हल्का नीचे होगा। ठीक है, एक और एंगल बचा है, इसको और रीड कर लेते हैं। कह रहा है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब कंप्लीट कौन सा होता है? एन एंगल ऑफ मेजर्स 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जिसकी मेजर 360 होती है, ठीक है, वो कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल। अब देखिए 360 कैसे होगी? मान लीजिए इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया कि किसी भी चीज को स्टार्ट किया हमने इस वाले पॉइंट से, इस तरीके से करते करते हम यहीं पे दोबारा आ गए।
ठीक है। तो एक जो पूरा चक्कर होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है। उसी पोजीशन से स्टार्ट कर उसी पोजीशन पर आ जाना, क्या होता है, 360 होता है, यानी कंप्लीट एंगल होता है। वो पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाता है। कंप्लीट कब बनता है, जब बिल्कुल ही एकदम से गोल हो जाए यहाँ पर। ठीक है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे एंगल्स हमारे क्लियर होते हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं कुछ। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सभी बच्चों को करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके सारे जितनी भी थ्योरी आपने देखी है ना, वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है नेम द एंगल्स। ठीक है, इनमें एंगल्स के नेम देने हैं। ठीक, तो नेम देखिए कैसे दे सकते हैं हम। यहाँ से देखिए एक एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊं जो आपने थ्योरी अभी की है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपसे कह रहा है एंगल बताइए, तो एंगल अगर मैं बताऊं तो एंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं कौन सा बना, एंगल ए बी सी, क्योंकि बी कहाँ आएगा, मिड पॉइंट में आएगा बी। और ए को ले लो पहले या सी को ले लो इसको, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं और एंगल सी बी ए। ठीक है, ये भी इसको बोला जा सकता है। ऐसे इसमें पी एन एम। ठीक है, तो एंगल लिख देंगे पी एन एम, और बोल सकते हैं एंगल एम एन पी भी बोल सकते हैं। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इनके सारे मैंने एंगल लिख दिए। अब यहाँ से आपसे क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है ये बताइए कौन सा एंगल है, कौन से टाइप का एंगल है। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी मेजर 90 डिग्री होती है वो कौन सा होता है, वो एंगल होता है राइट एंगल। तो लिख देंगे राइट एंगल। नेक्स्ट देखिए, ये राइट एंगल होता है, और इससे अगर इस तरफ को कोई भी एंगल बनता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। अब देखिए, इस 90 से अगर इस तरफ होती तो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहां से आपसे बोल सकता है इसकी वर्टेक्स बताइए। तो वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स हो गई बी, ऐसे इसकी वर्टेक्स एन, और इसमें वर्टेक्स वाई। ठीक, आपसे आर्म्स पूछेगा, तो आर्म्स बता सकते हैं ए बी ए और बी सी। ऐसे यहां भी बता सकते हैं, यहां से आएगा एन पी और एन एम, और यहां पर कौन सी आएगी, वाई जेड और वाई एक्स। ये इसकी आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चंस निकाल दिए। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता रहेगा आपको। देखिए नेक्स्ट, देखिए कह रहा है मेजर्स ऑफ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से इनको मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोटेक्टर ले लेते हैं हम और इसको मेजर करते हैं। देखिए, हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने रूल्स बता दिए। जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करते हैं, और मिड पॉइंट को रखते हैं वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स बी है, बी पर मिड पॉइंट रख देते हैं इसका, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं। तो पहला कितना बन रहा है, 90 का। तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर आपका ये वाला साइन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। ये कौन सा हो गया, राइट एंगल हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे इसको हमने रखा यहाँ पर, और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 120 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। और 120 अगर डिग्री का एंगल होता है तो कौन सा होता है, वो 90 से ज्यादा है ना, और 180 से कम है, तो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको अगर मेजर करना है तो यहाँ भी हम सेम वही प्रोसेस करते हैं, और ये आपका जो एंगल बन रहा है ये पूरा बन रहा है 50 डिग्री का। तो यहाँ पर 50 डिग्री का, और 50 डिग्री का है तो 90 और 0 के बीच में, तो कौन सा होगा, एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ देखें तो कितना बन रहा है, देखिए 80 पर। तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री, और 80 डिग्री 0 और 90 के बीच में है, और 0 और 90 के बीच में कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, एंगल का अगर नाम देना है तो हम दे सकते हैं एंगल आर एस टी। तो आर एस टी, इसमें एंगल का नाम देना है, और आर एस टी इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री है, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ से एंगल है एम एन ओ, तो एम एन ओ इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, एंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू
आर कितना डिग्री का है, तो 120 डिग्री। ऐसे यहाँ पर एंगल ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटेक्टर की हेल्प से हमसे कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड नेम देम। अब इनको ड्रॉ करना है और इनके नेम भी बताने हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक। हमने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ की हमने एक लाइन, ठीक। अब आपसे कह रहा है 35 डिग्री का बनाना है। तो 35 देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मैच करते हुए और हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करते हुए 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट पर अपना प्रोटेक्टर रखना है, इस पॉइंट पे और इसके इस वर्टेक्स पर मिलाकर, और एक लाइन ऊपर की ओर ले लेनी है। जरूरी नहीं है यहीं तक ही लाइन लेनी है, हम थोड़ी नीचे भी ले सकते हैं। और ये जो एंगल, सॉरी ये तो मैंने बना दिया कितना, 90 डिग्री का हो गया। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये डी वाला है, ये हो गया आपका डी वाला एंगल, ठीक। ये 90 डिग्री का बना दिया। अभी 60 डिग्री का 35 डिग्री का बनाना है। तो देखिए 35 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे और लाइन का इस वाले वर्टेक्स को हम ले लेंगे यहाँ से मिलाते हुए, और हमें कितना 35 बनाना है। तो 30 जीरो से स्टार्ट करेंगे, 30 नीचे वाली लाइन में और 40, तो 30-40 के बीच में जो होगा वो कौन सा होगा, 35 होगा। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये बन रहा है कितना, 35 डिग्री, यानी ए वाला बन गया। नेक्स्ट 45 बनाना है। तो 45 देखिए कैसे बनेगा, हमने यहाँ से एक लाइन ली, लाइन लेने के बाद इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया, इसको मैच किया और मैच करके हमें 45 का बनाना है। तो 40 और 5, 45 यहाँ बनेगा, 40 और 50 के मिड में। तो यहीं से हमने क्या किया, प्रोटेक्टर को रख के और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की और ये एंगल हमारा हो गया कितना, 45 डिग्री। एक बचा है आपका 60, ठीक है, ये आपका सी वाला हो गया। 60 और बचा है, तो 60 को और बना लेते हैं। देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये हो गई एक लाइन, और यह इस वाले मिड पॉइंट को इस ओरिजेंटल लाइन से मिलाकर 60 डिग्री पर लेके जाएंगे। तो 60 ये रहा। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको मैच करना है। तो ये मैच करते हैं और ये हमारा जो एंगल बन जाएगा, ये बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से 60 डिग्री का हो गया। तो हमसे कह रहा था ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड नेम देम, नेम भी देना है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं। यहाँ ये दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। नेम अपनी तरफ से दे सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक। पी क्यू आर तो हो गया, आर एस टी और एम ओ एन, ठीक। अब देखिए नेम कैसे देंगे, ये वाला जो था हमारा था बी वाला पार्ट। अब देखिए सबसे पहले ये वाले एंगल की बात करते हैं। तो ए बी सी बन रहा है, तो एंगल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे यहाँ बन रहा है पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 35 डिग्री। नेक्स्ट है सी वाले में, एंगल बन रहा है आर एस टी, कितना है ये, 45 डिग्री। और इस वाले में बन रहा है एंगल एम ओ एन, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसका नेम भी दे दिया और एंगल को हमने बना भी दिया, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल्स को बनाएंगे और नेम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। देखिए कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट वेयर आर, ठीक है। पॉइंट बताने कहाँ पर है। तो देखिए आपसे कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर के एक्सटीरियर में कितने पॉइंट हैं। तो देखिए पी क्यू आर कहाँ पर है, ये रहा पी क्यू आर। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो पी क्यू आर के बाहर कौन से पॉइंट है वो बताना है, ठीक है। तो बाहर कौन से हैं, पी क्यू आर के बाहर एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, और तो नहीं है बाहर। तो लिख देंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हो गया आपके एक्सटीरियर पॉइंट। और इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर, तो अंदर कौन से हैं, ए और बी है, तो लिख देंगे आप ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स हो गए इंटीरियर। और सी में क्या कह रहा है, देखिए सी में कह रहा है ऑन पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के ऊपर कितने हैं, देखिए पी क्यू आर ये है, इस पी क्यू आर के अगर ऊपर की बात करें तो पी एस क्यू टी आर, ये सारे होंगे, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर के ऊपर कितने पॉइंट है, एक एस है और एक टी है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं एस एंड टी, ये भी हो सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं पी एस क्यू टी
आर। ठीक है, इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो ये वाले सारे पॉइंट हो जाएंगे, और एस और टी को करेंगे तो एस और टी वाले हो जाएंगे। ठीक है, इसका कुछ भी आंसर हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। कह रहे हैं हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, नेम देम। कितने एंगल हैं और आपको इनके सबके नेम भी देने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है इसकी बात कर रहा है कितने एंगल हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कितने एंगल हैं यहाँ पर उनके नेम भी देने हैं। तो नेम दे लेते हैं पहले एंगल्स के। एंगल कौन से हैं देखिए, अगर मैं इन दोनों को हाइड कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को हाइड कर लूँ तो एक एंगल बन रहा है कौन सा, ए ओ बी। तो बना लेते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक, दूसरा अगर बी वाली को हाइड कर दूं तो ए ओ सी बना रहा है, तो एंगल ए ओ सी। फिर ए ओ डी भी बना रहा है, तो एंगल हो गया ए ओ डी। ठीक है, ये बन गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा क्या होगा, बी ओ डी। ठीक है, और बी ओ सी भी हो सकता है, तो बी ओ सी लिख देते हैं पहले, एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी। ठीक है, और एक और बन रहा है देखिए सी से, सी ओ डी, ये बन रहा है एंगल सी ओ डी। ये 6 एंगल। ठीक है, सो देयर आर 6 एंगल्स। ठीक है, तो हम आंसर दे सकते हैं यहाँ पर 6 एंगल हैं और ये वाले एंगल हैं। अब देखिए मैंने अभी आपने ये देखा होगा, ए बी ये ले लिया मैंने, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और यहाँ से बी ओ सी ले लिया, बी ओ डी भी ले लिया, और सी ओ डी भी ले लिया, बट मैंने डी ओ सी नहीं लिया। इसका रीजन ये है कि डी ओ सी ले लो या सी ओ डी ले लो, एंगल तो सेम ही रहेगा ना, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक ही बार में लेते हैं, केवल दोबारा नहीं करते हैं। यानी कि ए ओ डी को हम ए ओ डी ही बोलेंगे, फिर डी ओ ए नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम एंगल हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, 6 पर आते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट। पॉइंट के नेम देने हैं। कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। देखिए ई ये रहा, कहाँ है, ये रहा ई ओ एफ, यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है ई ओ एफ, इसके एक्सटीरियर यानी इससे बाहर कौन कौन से एंगल हैं। तो इसके बाहर कौन कौन सा है, ई ओ एफ। ई ओ एफ से बाहर कौन सा है, देखिए ई ओ एफ से बाहर एक तो है सी, तो लिख देंगे सी। और इससे बाहर कौन सा वाला है, एक है हमारा ए, तो आ जाएगा ए। ठीक है, और अगर बात करें इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, सो डी ओ ई, अब डी ओ ई के इंटीरियर कौन सा है, तो ए है, तो लिख देंगे आप ए। ठीक, और कह रहे हैं ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ ये रहा ई ओ और एफ, ई ओ एफ पे कौन सा पॉइंट है, तो बी पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट बी होगा। ठीक, तो ये आपका क्लियर। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर इन फिगर को केवल देखकर बताना है, और यहाँ पर जो आपको ये एंगल की मेजर्स दे रखी है इसको देखकर बताना है कि कौन से टाइप का एंगल है। तो देखिए कर लेते हैं, आसानी से करेंगे। अगर कोई भी एंगल जो होता है ना, वो अगर बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो वो कौन सा एंगल होता है बताइए। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो वो कौन सा होता है, 90 डिग्री पर होता है, और 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हो, ठीक है, ये आपको मेजर देखनी है। अगर लाइन बिल्कुल कैसी हो, बिल्कुल इस तरीके से सीधी हो, तो 90 का बनता है। अगर इस तरफ को टेढ़ी होती है तो ऑब्ट्यूज होता है, और इस तरफ को होती है तो सॉरी इधर को होता है तो एक्यूट होता है, और इस साइड में हो तो ऑब्ट्यूज होता है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, लिख देंगे यहाँ एंगल। और ये कौन सा हो गया आपका एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट क्यों, क्योंकि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से थोड़ा इस तरफ को है, इसलिए एक्यूट, और ये बिल्कुल स्ट्रेट से इस तरफ को है, तो कौन सा हो गया आपका ऑब्ट्यूज, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन से। आगे देख लेते हैं, ये देखिए एंगल कौन सा है। तो ये एंगल क्या है, यहां से गया और यहाँ पर जो बिल्कुल सीधा एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये 180 पर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो बिल्कुल एकदम से सीधा जाता है। अगर ये बिल्कुल सीधा जाता ना, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, तो कौन सा होता है, स्ट्रेट होता है। लेकिन स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल है। ठीक है, और ये जो हमारा 360 होता है ना, 360 पूरा होता है, और ये होता है 270, इससे कम है। तो इससे कम और 180 यहाँ होता है, 180 और इसके बीच में जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स
एंगल। ऐसे इस एंगल की बात करें तो ये एंगल देखिए यहां से गया और इसी पोजीशन पर वापस आ गया, तो ये कौन सा हुआ आपका कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, जब एक राउंड लगाता है तो। आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्लासिफाई करना है आपको। 150 डिग्री कितने कौन सा एंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या रिफ्लेक्स होगा, कौन से टाइप का होगा। तो 150 जो है ना, ये 150 जो है ये आपका 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच का एंगल है। और 90 से 180 के बीच जितने भी एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन सा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ये 90 का है तो ये तो आपको पता ही है 90 वाला राइट एंगल। और यहां से आपको पता है 180 वाला कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 360 वाला आपको पता ही है कंप्लीट एंगल, ठीक। बचे आपके ये दोनों। तो देखिए 270 कब बनता है, 270 इस 270 की मेजर जो होती है वो 270, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और 60 डिग्री पर क्या होगा, ये 0 से 90 के बीच में, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे दोबारा से क्वेश्चन कह रहा है नेम द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स के नेम देने। तो नेम देखिए एन एम ओ, तो एंगल हो गया एन एम ओ, ठीक है। और ऐसे ये वाला एंगल है तो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी है। इसको नेम देना है तो पी क्यू आर बोल सकते हैं, तो एंगल हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर करा दिए, और एंगल जो था आपका पार्ट 2 में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में, ठीक। तो उसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। तो आज पार्ट 2 आपका कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। अभी ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही हैं तो ज्योमेट्री का आपको सारा बेस आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सो रेगुलर बनते रहें, आपको रोजाना वीडियो अपलोड होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।